अगर आप सब राजी हैं तो मैं चाहता हूँ कि इस सम्मान से हम बढ़ाते हैं और हमारी संस्था के लिए इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल के यहाँ का लीगल विंग ये देखें, इनके नेतृत्व में हम काम करें। तो इस तरह से हम जमीनी स्तर पे काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि रवि जी से दो चार बातें हम सुनें। सबसे पहले संजय सिन्हा जी और उनकी सारी टीम और हमारे मित्र और आप सभी यहाँ ज़्यादा करके फिल्म लाइन से लोग जुड़े हैं, कलाकार हैं और आप सभी जो है कला में कभी शूटिंग होती है तो चले जाते हैं, मगर वकीलों के बारे में बोला जाए तो हम तो डेली ही कला करते रहते हैं। आप देखोगे कि दिन में कई बार 4-4 बार हो जाती है, अलग अलग कोर्ट में। सुबह क्रिमिनल कोर्ट में तो दोपहर को सिविल कोर्ट में है, तो हम भी कलाकार ही हैं। लॉयर के बारे में देखा जाए या ह्यूमन राइट के बारे में देखा जाए तो एक जोक से कहते हैं कि द गुड लॉयर नोज दैट हाउ टू फाइट अ केस, बट द क्लेवर लॉयर नोज, द क्लेवर एडवोकेट नोज हाउ टू टेक जज ऑन लंच। तो ये एक कहावत भी है और ऐसा है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज टू एनीबॉडी, ऐसा जनरल लॉ है। आपने फिलहाल देखा ही होगा कि किस प्रकार से पुष्पा के जो 2 है उनको किस प्रकार से लेके चले गए, वो भी एक वायलेशन वाला ही केस था एज पर माय पर्सनल ओपिनियन, जो एक्चुअली उनका कहीं रोल नहीं था। जो इंसिडेंट हुआ इट वाज बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट दिस थिंग। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो उसके लिए भी लड़ना होगा। हर जगह हम सोचते हैं कि नहीं नहीं इनको तो अरेस्ट कर लिया और हाई कोर्ट ने अफेल कर दिया कि नहीं द अरेस्ट वाज नॉट रिक्वायर्ड, व्हाट हैज हैपेंड वाज टोटली रॉन्ग, बट द लायबिलिटी गोज टू अदर पर्सन, नॉट ऑन द एक्टर हु वाज द मेन लीडिंग मैन। तो ऐसे है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज टू द सिटीजन, बट एडवोकेट्स के लिए वो चलता है क्योंकि हम कोर्ट में कहते हैं कि मुझे पता नहीं था, आई सबमिट अ जजमेंट लेटर, सो ओनली एडवोकेट इज एक्सेप्टेड। सो ह्यूमन राइट्स की बात करें जहाँ तक आपको मैं बता दूँ, एक कावेरी नागवा जी का केस था, हिट एंड रन वर्ली वाला। मुझे कहीं से फोन आया, आई एम ऑल्सो इलेक्टेड बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे सिटी सिविल सेशंस कोर्ट, मेन ब्रांच फोर्ट एंड इंडोशी कोरेगांव एंड नाउ मजगांव ऑल्सो। तो किसी ने बोला कि एक हिट एंड रन का केस है और उसमें औरत जो है ड्रैग की गई और उसके बाद में भी ड्राइवर की सीट चेंज करके और ड्रैग करके उसकी डेथ हो गई। आप सभी जानते हैं BMW हिट एंड रन केस। उन्होंने कहा कि आपको मदद करनी है और प्रो बोनो करनी है विदाउट एनी फीस। आई सेड ओके, सिंस मेनी इयर्स आई एम रनिंग 1 रुपी लीगल हेल्प फॉर द नीडी पर्सन। हम 1 रुपये फीस चार्ज करते हैं क्योंकि हम कोई उपकार नहीं दिखाना चाहते कि हम आपको फ्री में करते हैं। फीस इज फीस, वेदर इट इज 1 रुपीज और 1 लाख रुपीज और 1 करोड़। तो वो 1 रुपीज फीस लेके वी कंटेस्टेड दैट केस बिफोर बॉम्बे हाई कोर्ट। इसमें जो एक्यूज थे उन्होंने ये कहा कि बिकॉज ऑफ द पुलिस ने हमें ग्राउंड्स नहीं बताया एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, सो हेबियस कॉर्पस रिट फाइल किया और हमें छोड़ा जाए ऑन दैट ग्राउंड ओनली इंस्टेड ऑफ फाइलिंग बेल। बट जज अच्छे थे, उन्होंने हमारी भी बात रखी। वी सेड इट वाज नॉट हिट एंड रन केस, नो डाउट एट द बिगिनिंग इट वाज हिट एंड रन केस, बट आफ्टर द इंसिडेंट जो भी एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में उतरना चाहिए था। दैट लेडी वाज क्राइंग, शी रिक्वायर्ड मेडिकल हेल्प एट दैट टाइम, बट ड्राइवर एंड दैट पर्सन चेंज्ड द सीट and again thrashed and dragged for some distance. तो it was a murder case 103 of the नया BENS Act. So ऐसे कई सारी वारदात है। ये तो मीडिया और बाहर जो आया था ये मामला हमें पता चला, बट इनके माध्यम से जो इनका एसोसिएशन है, ऐसे गरीब और जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए हमें खड़ा रहना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी जब आता है कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हो तो हमारे लिए लड़ना जरूरी है। अभी लड़ना किसके खिलाफ में है? बड़े लोग कहते हैं कि नहीं कानून जो है ये बड़ी जाल है और इससे बड़ी मकड़ी निकल जाती है और छोटे जो है वो फंस जाते हैं, बड़ी मछली निकल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं बता दूं तो बड़ी मछली थी उस हिट एंड रन केस और ऐसे कई सारे केसेस, जैसे दूसरे भी हमने कई सारे केसेस 1 रुपये चार्ज करके लड़े हैं, जिसमें वेल इस्टेब्लिश लोग जो फाइनेंशियली
पावर वाइज पॉलिटिक्स वाइज स्ट्रांग थे, मगर उनको हमने हरा दिया है। सो अच्छा प्रस्ताव आपने दिया और आई विल बी वेरी grateful and obliged to be with you as an legal representative. I will not say that I will be here because my sister colleague is with me and I am grateful for this opportunity. कहाँ पर भी आपको लगे कि आपको लीगल एडवाइस, लीगल हेल्प या कई केसेस में आपको दिक्कत हो रही है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेट विद थ्रू देम और डायरेक्टली ऑल्सो आई विल बी देयर। और मानवता अधिकार के लिए थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच रवि जी। रवि जी को हमने जो प्रस्ताव दिया उन्हें स्वीकार किया है और मैं चाहूँगा कि हम जिस तरह से कर रहे हैं यहाँ के गरीब लोगों के लिए फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, तो लीगल सर्विसेज इनके तरफ से भी हो, जिनके पास देने के पैसे तक नहीं होते, तो ऐसे लोगों के लिए हम करें। आपके एरिया में अगर ऐसे कोई दिख रहा है, कई सारे आप अगर शुरुआत करना चाहते हो तो आपके घर में काम करने वाले से लेकर मेयर से लेकर ड्राइवर से लेकर उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कुछ समस्या है क्या। महिलाओं का उत्पीड़न दोनों साइड से, अभी हमने देखा फिलहाल कि 2 करोड़ के लिए एक आदमी को सुसाइड करना पड़ा ऑनलाइन जाने, गलत है वो भी। 498 केसेस पहले बहुत स्ट्रांगली होती थी और गलत केसेस फाइल करने की वजह से आज वो जो उसकी धार थी, उसका जो एक स्ट्रांगनेस था वो खत्म हो गया है। और कई सारे केसेस में ऐसे दिखता है कि सच में महिला उत्पीड़न भी है, मगर वो कुछ कर नहीं सकती बिकॉज बच्चे हैं, ये है वो है। तो उसका एक वर्कशॉप मैं इनको प्रपोज करूंगा कि आप रखिए और डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस हो, महिला उत्पीड़न के केसेस हो, या फिर आपके फिल्म लाइन के कई सारे मेरे पास एक्ट्रेस है जिनके मैं केसेस देख रहा हूँ। जैसे भोजपुरी का नाम आपने लिया, भोजपुरी में भी काम करने वाले हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में इशू है, जिनको पता नहीं होता है, नए नए एक्टर हैं और वो एंटर कर जाते हैं, अभी बोलते हैं 3 साल तो में कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये है, पेमेंट के इश्यूज है, तो उसमें भी हम आपको मदद कर सकते हैं। मैंने जैसे बोला, अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी नहीं है तो 1 रुपीज़ लेके हम लीगल एड हेल्प करेंगे। आपको बताने में मुझे बहुत आनंद होगा आप सभी के मार्गदर्शन से, और खास करके मैं कहूँगा मेरे जो लीगल के गुरु थे सबनीश सर, उन्होंने मुझे सिखाया था कि लास्ट तक लड़ना। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने हालांकि BMW के केस में जो आरोपी था इसमें जिसने बेल के लिए किया था, वो बेल रिजेक्ट करवा दी गई, जबकि उन्होंने पर डे 6 to 7 लाख रुपीस हियरिंग वाले काउंसिल खड़े किए थे और हम जो है कंप्लेनेंट के लिए यहाँ से मैं खड़ा था, तो वो रिजेक्ट हो गया। पैसा ही इज नॉट अल्टीमेट ट्रुथ, द ट्रुथ इज यूनिटी एंड वी टुगेदर कैन फाइट अगेंस्ट द एनी इनजस्टिस। थैंक यू। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे सजेशंस मिले रवि जी की तरफ से, और हम अब रवि जी के माध्यम से मैं चाहता हूँ लीगल विंग का काम चले। हमारे महाराष्ट्र के विभिन्न राज्यों में, तालुके में बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत गरीब घरों से भी हैं, उनके साथ बहुत सारे इशू आते हैं। नागपुर में, नासिक में, ऐसे जगहों पे हमारे ग्रामीण इलाकों में हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं, जिनको हम बता रहे हैं। हम एक वर्कशॉप भी बहुत जल्दी करेंगे मुंबई में। मुंबई के अंदर मैं चाहूँगा इनके लीडरशिप में एक वर्कशॉप यहाँ पे हो, रवि जी के नेतृत्व में, रवि यादव जी, और यहाँ पे उनको ये ट्रेन करें। हम एक टीम भी बनाएं, इनके जूनियर लॉयर्स भी लाएं और वो भी एक टीम हमारी यहाँ बने। महाराष्ट्र के अंदर भी हम वर्कशॉप करें, महीने में 2 वर्कशॉप, महीने में 3 वर्कशॉप हम करके ट्रेन करें महिलाओं को, आम लोगों को, उनको बताएं व्हाट इज ह्यूमन राइट्स, आपकी कानून क्या है, कानून को तो जानना जरूरी है। तो ये हम बहुत जल्दी दस्तावेज इन तक पहुँच जाएंगे, ऑफिशियली हम इनको जोड़ देंगे। ये बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई। रवि जी यहाँ पे पहुँचे, बहुत बहुत शुक्रिया।